अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है प्रैक्टिस टेस्ट फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1। बट बिफोर वी प्रोसीड, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, share it with at least 3 friends as Guru Dakshina. So let's begin. Which of the following statements are not true? A. Teaching is just an art. B. Teachers can be trained only. C. Teachers are born. Or D. All of the above. The correct answer is D. All of the above. Because teaching is not just an art. It's an art plus science. And teachers can be trained only. This is also not true because some people have good teaching skills, good communication skills without even being trained. C. Teachers are born. That is also not true because some people don't have good communication skills initially, but they can be trained to be good teachers. So D, all of the above. None of the statements is true. Okay. तो ये जो स्टेटमेंट था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो पहला है टीचिंग इज जस्ट एन आर्ट। तो टीचिंग सिर्फ एक आर्ट नहीं है, वो साइंस भी है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। टीचर्स कैन बी ट्रेन्ड ओनली, कि सिर्फ टीचर्स को ट्रेन किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को कोई टीचिंग की ट्रेनिंग नहीं मिली पर वो लोग अच्छा पढ़ाते हैं, तो ये भी सही नहीं है पूरी तरह से। टीचर्स आर बॉर्न, कि लोग पैदाइशी टीचर्स होते हैं, तो फिर ऐसे से तो ट्रेनिंग का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत है। तो सारे स्टेटमेंट्स गलत है। डी, ऑल ऑफ द अबव, सारे स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? अगेन इनमें से कौन सा सही नहीं है? ए, अ गुड कम्युनिकेटर कैन नॉट बी अ गुड टीचर। दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि जो अच्छा कम्युनिकेटर है, चांसेस है कि वो अच्छा टीचर भी हो सकता है। कम्युनिकेशन मतलब विचारों का आदान प्रदान। ठीक है। तो अगर आप अच्छे से बात करते हैं, विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, तो आप अच्छे टीचर हो सकते हैं। तो ये सही होना चाहिए। तो ये गलत, ये स्टेटमेंट की अच्छा टीचर नहीं हो सकते हैं, ये गलत है। ठीक है। सो ए इज द करेक्ट आंसर बिकॉज गुड कम्युनिकेटर्स having good communication skills are likely to be good teachers. And here it says a good communicator cannot be a good teacher. This is definitely the incorrect statement. Okay. B statement है, a good communicator has a good sense of humor. This is so true. कि जो अच्छा कम्युनिकेटर होता है उसको अच्छा ह्यूमर, मतलब कि हास्य करने का, व्यंग्य करने का अच्छा सेंस होता है, तो सही है। अ गुड कम्युनिकेटर हैज वाइड रीडिंग नॉलेज, कि अच्छा कम्युनिकेटर तो जाहिर है कि उस सब्जेक्ट के बारे में उसने पहले से पढ़ रखा होगा। अ गुड कम्युनिकेटर हैज कमांड ओवर लैंग्वेज। दिस इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज इन मोस्ट केसेस जो गुड कम्युनिकेटर होते हैं दे हैव अ कमांड ओवर लैंग्वेज, उनको भाषा पर अच्छी पकड़ होती है। क्वेश्चन नंबर 3, अ टीचर विल बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर इफ, अध्यापक जो हैं वो अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हैं अगर he uses instructional facilities. ओके। बी, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज मतलब कि कुछ और टीचिंग एड्स वगैरह इस्तेमाल करें, जैसे कि स्लाइड्स या ट्रांसपेरेंसी या कोई छड़ी लेके समझाएं, ये सब टीचिंग एड्स हैं। बी, ही हेल्प स्टूडेंट्स गेट मीनिंग आउट ऑफ व्हाट ही टीचेस, कि जो पढ़ा रहे हैं अध्यापक उसका क्या अर्थ निकला वो बच्चा सही अर्थ जान ले, तब वो टीचर जो है इफेक्टिव कम्युनिकेटर कहलाएंगे। या सी, ही आस्क्स क्वेश्चंस इन बिटवीन, कि आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते बीच में सवाल भी पूछ रहे हैं टीचर्स बच्चों से। या डी, ही हेल्प्स स्टूडेंट्स गेट करेक्ट आंसर्स टू क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक। तो या तो चौथा ये है कि जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसका सही जवाब बच्चों को आए, तो सिर्फ आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका ही सही जवाब अगर बच्चों को आता है तो आप एक परफेक्ट कम्युनिकेटर नहीं है। आप एक परफेक्ट कम्युनिकेटर तब होंगे जो कि आपने बोला है या आपने पढ़ाया है उसका सही सही अर्थ बच्चा खुद निकाल सके, बच्चे का दिमाग विकसित हो। तो बी होना चाहिए, he helps students get meaning out of what he teaches, because just getting questions and answers doesn't make you a good teacher. Just using instruction facilities and still not being able to ignite the student's mind also doesn't make you a good communicator or a good teacher. And just asking questions is also not enough. You have to make your students get meaning out of what you are teaching, and that's what makes you an effective communicator. You have to ignite students' minds. Question number 4, teaching in higher education implies means जो उनका indirect मतलब है। क्या है हायर एजुकेशन में टीचिंग? ए, प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन गिविंग इन द टेक्स्ट बुक, जो किताब में लिखा है उसको पढ़ दो। बी, आस्किंग क्वेश्चंस इन द क्लास एंड कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस, सवाल पूछो एग्जाम लो। सी, हेल्पिंग स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर एंड पास द एग्जामिनेशन, एग्जाम की तैयारी करो एग्जाम पास करा दो। या डी, हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू लर्न, सही उत्तर है डी, हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू लर्न। यही मैं करना चाहती हूँ पर आपको एग्जाम पास होने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स को जो सीखने में मदद करे, टीचिंग इन हायर एजुकेशन इज
helping the students to learn new things. That's the D is the correct answer. Just passing the exam is not enough. Question 5, teaching will be effective if the teacher, teaching और ज्यादा effective होगी अगर अध्यापक is the master of the subject, जो subject है उनके एकदम master है. B has much experience in teaching the subject, उनको बहुत ज्यादा experience है पढ़ाने का. C starts from what the students know already, जो students जान रहे हैं पहले से subject के बारे में, वहां से शुरू करें. या D uses many instruction facilities, या डी वो बहुत तरह के टीचिंग एड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्क्रीन यूज करते हैं, ट्रांसपेरेंसी, स्लाइड्स, पावर पॉइंट्स, या किसी छड़ी से समझाते हैं, कोई पॉइंटर लेकर समझाते हैं, या कोई मॉडल से समझाते हैं. एक्चुअली द करेक्ट आंसर इज सी, स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट्स नो ऑलरेडी, बिकॉज एनी न्यू टॉपिक फॉर अ स्टूडेंट कुड बी अ बिट इंटिमिडेटिंग, तो स्टूडेंट्स को नए टॉपिक से डर लग सकता है, इसलिए स्टार्ट फ्रॉम वेयर द स्टूडेंट्स नो ऑलरेडी, so that they find it easy and they are interested in the subject, and then you take it from easy to difficult part of the topic. ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स पहले से जानते हैं वहां से शुरू करिए ताकि स्टूडेंट्स को आसान लगे, स्टूडेंट सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो, फिर वहां से धीरे धीरे आसान से धीरे धीरे मुश्किल पार्ट जो टॉपिक का है वहां तक आप ले जाइए. टीचिंग करने का यही सही तरीका है, और मैं भी अपने लेक्चर्स में, जो नॉर्मल साइंस के लेक्चर्स मेरे इस चैनल पे हैं, वहां यही करती हूँ. अ कॉलेज टीचर विल रियली हेल्प स्टूडेंट्स व्हेन शी, अगर कॉलेज में एक लेक्चरर है तो वो स्टूडेंट्स की बहुत अच्छे से मदद कर पाएंगे. कब? When she dictates notes in the class, क्लास में नोट्स लिखवा दें. B is objective in her evaluation, अपने evaluation को बिना भेदभाव के करें. C encourages students to ask questions, स्टूडेंट्स को सवाल पूछने के लिए प्रेरित करें. या D covers the syllabus completely in class. Correct option is C, encourages students to ask questions, because I have seen professors who do not dictate note in the class, who don't evaluate students at all, and who might not even be able to complete the syllabus totally before exams, but they encourage students to ask questions, they ignite students' mind, and they form the best teachers. I've had some best teachers like that, like Professor Yunus. तो मैंने ऐसे अध्यापक देखे हैं जो क्लास में कोई नोट्स नहीं लिखवाते, कोई एवेल्युएशन, कोई एग्जाम के आंसर चेक नहीं करते, कोई टेस्ट नहीं लेते, और कभी कभी वो सिलेबस भी पूरा खत्म नहीं करा पाते, पर वो स्टूडेंट्स को सवाल पूछने के लिए इंकरेज करते हैं, स्टूडेंट्स के दिमाग की बत्ती जला देते हैं. जैसे हमारे एक प्रोफेसर थे प्रोफेसर यूनुस, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे. तो सी करेक्ट आंसर है, और यूजीसी नेट के एग्जाम में भी सी ही करेक्ट आंसर था. ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस पहले यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं. क्वेश्चन 7, व्हिच इज द मोस्ट डिजायरेबल आउटकम ऑफ टीचिंग इन हायर एजुकेशन? A, increase in student achievement. B, increase in the level of independent thinking of students. C, higher percentage of result. या D, increase in the number of students who opt for the subject. तो मोस्ट डिजायरेबल आउटकम ऑफ टीचिंग इन हायर एजुकेशन, मोस्ट डिजायरेबल सबसे ज्यादा चाहा जाने वाला आउटकम क्या होना चाहिए टीचिंग हायर एजुकेशन में? कॉलेज वगैरह का जो मेन मकसद है टीचिंग का, कॉलेज में पढ़ाने का, क्या होना चाहिए? इंक्रीज स्टूडेंट अचीवमेंट, ये मेन मकसद नहीं है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स आईएएस नहीं बनेंगे, तो इसका मतलब जो लोग आईएएस नहीं बन पाए तो वो तो बेकार हो गए फिर, तो ये तो सिर्फ इनफ नहीं है, काफी नहीं है. इंक्रीज द लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स अपनी मतिगति से सोच पाए, अपने से सोच पाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. हायर परसेंटेज ऑफ रिजल्ट, 90% सबके नहीं आने वाले, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट. इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्ट फॉर द सब्जेक्ट, वो स्टूडेंट्स जो उस सब्जेक्ट को चुनते हैं उनकी संख्या बढ़े, ये भी काफी नहीं है. इंक्रीज इन स्टूडेंट अचीवमेंट, काफी नहीं है. हायर परसेंटेज ऑफ रिजल्ट, नॉट इनफ. Increase in the number of students who opt for the subject is also not enough. Increase in the level of independent thinking of students, to make students think independently, to make them prepared for the world, to take their decisions independently. अपने फैसले खुद करना, अपनी सोच एक रखना, इस दुनिया को समझना, बूझना, अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉलेज की पढ़ाई का, क्योंकि रट्टा मरवा के तो कुछ भी हो सकता है. ठीक है. Books can be a powerful source of communication provided the content is abstract, the content is illustrative, the medium is Hindi, the content is presented through good print. So most importantly, the content is illustrative, because in certain cases, the content, just written language might not be enough, but if the book presents the content with a picture or a diagram and it makes it illustrative, that becomes a very powerful source of communication. And for this reason, when kids book are always having lots of pictures, because kids themselves don't know much about the world, they don't have a proper understanding of things. So when they are taught through pictures, they know what it looks like, how the color scheme looks like, and they become interested in the subject, and they also know, they can also identify the same thing outside of the book when they see it in the world. So illustration is important.
तो इसमें जो ऑप्शन है कि जो बुक जो है वो पावरफुल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन हो सकते हैं कब, जब कंटेंट एब्स्ट्रैक्ट हो, नहीं, द मीडियम इज हिंदी, नहीं, क्योंकि सब लोग तो हिंदी जानते नहीं है, तो जो हिंदी नहीं जानते उनका क्या होगा, द कंटेंट इज प्रेजेंटेड थ्रू गुड प्रिंट, अच्छी क्वालिटी का प्रिंट हो, वो अच्छा है पर काफी नहीं है। कंटेंट इज इलस्ट्रेटिव, उसमें फोटो और डायग्राम बने हो, जैसे कोई साइंस का सब्जेक्ट है वो आप पढ़ा रहे हैं और खाली उसमें लिखा लिखा हुआ है, फोटो डायग्राम कुछ है, तो कैसे समझेंगे? छोटा बच्चा होता है, उसके बुक में लिखा कम होता है और डायग्राम फोटो और पिक्चर सुंदर ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चे ने दुनिया देखी नहीं होती है, तो वो डायग्राम से दुनिया समझता है, और एक बार वो बुक में समझता है फिर वो बाहर वो चीज को देखता है, समझता है। तो कंटेंट इज इलस्ट्रेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, गुड टीचिंग इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय, अच्छी पढ़ाई कैसे नजर आती है? अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स, मे बी नॉट। बी, number of distinctions, if students are performing well, it might be of good, because of good teaching, it might be like they are just mugging up the facts and excelling in the exam, so this is also not totally correct. Meaningful questions asked by students and pin drop silence in the class. Pin drop silence in the class can also be due to the fear of the teacher, so don't confuse it. Meaningful questions asked by the students because the teacher is able to ignite students' minds and they are asking meaningful questions. तो स्टूडेंट्स का अटेंडेंस तो किसी टीचर के डर से भी होता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन जो है रट के भी हो जाता है, और पिन ड्रॉप साइलेंस भी टीचर के डर से होता है। लेकिन जब मीनिंगफुल क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं, सेंसिबल क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं क्लास में, इसका मतलब स्टूडेंट्स समझ रहे हैं और अपना दिमाग भी लगा रहे हैं, तो सी इज द करेक्ट आंसर। द मेन एम ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज, क्लासरूम की पढ़ाई का मेन मकसद क्या होता है? टू गिव इंफॉर्मेशन, जानकारी देना, टू डेवलप इंक्वायरिंग माइंड, दिमाग को सवाल पूछने के लिए प्रेरित करना, टू डेवलप पर्सनालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी को इंप्रूव करना, टू हेल्प स्टूडेंट्स पास द एग्जाम। तो टू गिव इंफॉर्मेशन एम होता है पर मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। मेन एम इज नॉट टू जस्ट टू गिव इंफॉर्मेशन, and main aim is not just to help students pass the exam. So A and D are not correct. Now comes B and C, to develop students' personality and to develop inquiring mind. So here it's the question is main aim of classroom teaching. Classroom teaching, the main aim is to develop inquiring mind, to inspire students to ask questions. Okay? Because just classroom teaching will not be enough to develop the personality of students. So the main aim of the classroom teaching will be B, to develop inquiring mind. तो क्लासरूम टीचिंग का मकसद जो होता है वो होता है बच्चों के दिमाग में जिज्ञासा पैदा करना, उनको सवाल पूछने के लिए प्रेरित करना, क्योंकि सिर्फ क्लासरूम टीचर से बच्चों की पर्सनालिटी ऑलराउंड डेवलप नहीं होती है, ये हम भी जानते हैं। तो आशा है आज जो हमने डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। लेट्स सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट। थैंक यू।